तो आज हम सब समझने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक जो है द स्केलेटल सिस्टम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट, यह जो पार्ट है पूरा, ये है हमारा स्केलेटन। मैं आपको सर्कल कर कर बता देता हूँ हमारा स्केलेटन। ये है स्केलेटन और उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं वो भी यहाँ लिखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्कल, जॉ बोन। तो यहाँ स्कल भी है जिसके नीचे हमारा ब्रेन रहता है। तो ये है स्कल, ये वाला पार्ट। ये जो हमारा जॉ है जहाँ से आप चबाते हो वो है हमारा जॉ बोन। शोल्डर ब्लेड ये वाला पार्ट है जहाँ आपका जो शोल्डर है वो आपके हाथ से जॉइंट रहता है। ये हमारा रिब केज है पूरा, जहाँ से हमारे लंग्स और हार्ट प्रोटेक्ट होता है। अपर आर्म बोन है ये वाला पार्ट। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। अपर आर्म बोन है ये वाला पार्ट। आप देख सकते हो यहाँ आपको बोन दिख रही होगी, जिसको मैंने सर्कल करा है वो अपर आर्म बोन है, और ये लोअर आर्म बोन है जिसको मैंने अभी सर्कल करा है। तो मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है। अब ये है हमारा पूरा का पूरा हिप बोन। ये होता है हमारा हिप बोन। यहाँ से हम हुला हुप घुमाते हैं। आप सबको पता होगा, आप सब ने हुला हुप चलाया ही होगा। ये होते हैं हमारे हैंड बोन, जो होते हैं आपके फिंगर। ये वाला जो बोन है ये है थाई बोन। आप सबने इसका नाम तो सुना होगा। ये है थाई बोन। और ये है हमारा नी कैप। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं नी कैप, जहाँ से हमारा थाई बोन और नीचे के काफ बोन और शिन बोन जुड़ते हैं। और यहाँ काफ बोन आपको दिख रहा होगा। या स्टार्टिंग में जो पतली लाइन है ये होती है काफ बोन, और ये जो शिन बोन है साइड में जो एकदम जाड़ी सी लाइन है उसे बोलते हैं शिन बोन। और जो हमारे फुट बोन्स होते हैं आप देख सकते हो, मतलब जो हमारे पैर की अंगुलियां है उनको हम फुट बोन्स बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। यह है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। मतलब जो स्केलेटन है वो क्या करता है। द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप। मतलब जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी का शेप देता है। तो ये है द स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड कीप द एक्सटर्नल ऑर्गन इन द प्रॉपर प्लेस। मतलब जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है कि हम खड़े रह सके, बैठ सके, लेट सके। तो उसका हमारे जो स्केलेटन है उसको शेप वगैरह देता है। और वो जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनको वो एकदम सही जगह पर रखता है। द मसल्स आर अटैच्ड to bones help in the movement of the various body parts। मतलब जो हमारे मसल्स होते हैं वो बोन्स से एकदम अटैच रहते हैं, जिससे जो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्कल, जॉ बोन, शोल्डर, रिब्स, अपर आर्म बोन, लोअर आर्म बोन,
hip bone, hand bones, thigh bone, kneecap, calf bone, shin bone and foot bones. तो फिर ये है हमारे बोन्स. तो इनसे मसल अटैच रहते हैं ताकि जो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं उनका अच्छे से मूवमेंट हो पाए. तो अगला है द स्केलेटन प्रोवाइड्स द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज्ड बाय सराउंडिंग them with bones. Their skull protection the brain. The rib cage protects the heart and the lungs. The vertebral column protects the spinal cord. तो जो हमारा स्केलेटन है वो इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज से बचाता है और वो भी बोन्स से. जो हमारा स्कल होता है ये वाला पार्ट वो ब्रेन को बचाता है और ये जो रिब्स होती है वो हार्ट और लंग्स को बचाती है. और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको बचाता है. और अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ. आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल. आपके बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीसीज. और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका फुल फॉर्म होता है डब्ल्यूबीसीज. तो आप सभी को स्केलेटल सिस्टम समझ आ गया होगा. तो मैं अभी स्कल पर बढ़ता हूँ. तो ये है हमारा स्कल का पार्ट. तो स्कल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ. तो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये और कुछ नहीं हमारा स्कल होता है. और अब हम स्कल वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं. Skull is the bony structure of the head that surrounds the brain and gives the head its shape. मतलब स्कल एक बोन का स्ट्रक्चर है जो हमारा हेड होता है उसके अंदर ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट भी करता है और जो हमारा सर होता है मतलब हेड उसको एक शेप देता है. Its shape. The skull is made up of 22 bones. The round part of skull hold the brain. It is called cranium. मतलब जो स्कल होता है वो बनता है पूरे 22 बोन्स से और उसका जो ये राउंड पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रैनियम. क्या बोलते हैं इसको? क्रैनियम. Cranium is made up of 8 bones. The face, including the lower jaw, consists of 14 bones. मतलब जो हमारा क्रैनियम पार्ट होता है वो 8 बोन से बनता है और जो हमारा फेस होता है उसमें लोअर जॉ होता है जिसके अंदर 14 बोन्स होते हैं. आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लोअर जॉ है. हमारा जो लोअर जॉ होता है वो ही हम मूव कर सकते हैं. अपर जॉ एकदम सेम पोजीशन पर रहता है. हम लोगों को लगता है कि हमारा जो अपर जॉ है ये वाला पार्ट हमारा अपर जॉ होता है. हमारा अपर जॉ साथ साथ में लोअर जॉ दोनों मूव हो रहे हैं अप डाउन. पर हमारा सिर्फ लोअर जॉ मूव होता है जिससे हम खाना चबाते हैं वो उसमें हेल्प करता है. और फिर जो there are also 3 tiny bones in each ear and 1 single bone in the throat.
The bones of the skull protect the brain and the organs such as eyes, ears and nose. तो यहाँ हमारे हर कान के अंदर मतलब हर ईयर के अंदर 3 छोटे छोटे बोन होते हैं और हमारा जो थ्रोट होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल बोन होता है और जो स्कल के बोन्स होते हैं वो ब्रेन को बचाते हैं और बाकी ऑर्गन जैसे कि आईज, ईयर्स और नोज को भी बचाते हैं। तो ये था हमारा स्कल वाला पैराग्राफ। आई होप आप सबको स्कल भी समझ आ गया होगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारा जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और हर वीडियो में कमेंट भी करें कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, तो फिर हम जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है हम आपको वो भी बता सके ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और साथ साथ में आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स को ताकि उनको भी ये टॉपिक समझ आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं रिब केज पर। तो यहाँ आप हमारा रिब केज देख सकते हो, मैं आपको मार्क कर बता देता हूँ। ये है हमारा पूरा रिब केज, आप देख सकते हो ये हमारे रिब केज होते हैं। तो अब हम रिब केज का पैराग्राफ पढ़ते हैं। The rib cage or chest contains of 25 bones. One breastbone means sternum and 12 sets of ribs, 24 bones. 10 pairs of ribs are attached to the front and backbone at the back. मतलब जो हमारा रिब केज या फिर हम उसे चेस्ट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर 25 बोन्स होते हैं, उनमें से एक होता है हमारा ब्रीस्ट बोन मतलब स्टर्नम और उसके अंदर 12 सेट्स ऑफ रिब होते हैं मतलब 24 रिब्स। जो हमारे 10 पेयर होते हैं रिब्स के वो आगे बैक अटैच्ड होते हैं और पीछे स्टर्नम से वो आगे अटैच्ड होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ आपको एक लाइन दिख रही होगी, मैं आपको मार्क कर बता देता हूँ। ये वाली जो लाइन है ये होती है ब्रीस्ट बोन मतलब स्टर्नम और आगे से जो रिब्स होती है वो कनेक्ट करती है बैकबोन से और जो पीछे के जो पेयर्स होते हैं वो बैकबोन से अटैच्ड रहते हैं और जो लास्ट के 2 रिब्स रहते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो स्टर्नम से या फिर बैकबोन से वो अटैच्ड होते हैं पर स्टर्नम से वो अटैच नहीं होते हैं। फिर है the last 2 pairs are called floating ribs. They are not attached to the sternum. 24 bones form a cage which help in protecting internal organs like the heart and lungs. मतलब जो ये 24 रिब्स होती है, यहाँ आपको जो रिब्स दिख रही है आप देख सकते हो ये 24 रिब्स वो एक केज जैसे होते हैं, जिसकी एक केज जैसा होता है ना, तो फिर जो केज ये हमारा जो रिब केज है वो हमारा जो हार्ट है और जो लंग्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, वो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट पेज है हमारा बैकबोन का। तो मैं आपको बता देता हूँ बैकबोन क्या है। तो ये पूरा पार्ट है बैकबोन। हम अगले पेज में देख सकते हैं कि यह जो ये बैकबोन है इसी से ही
हमारा जो रिब केज है वो जॉइंट है। तो फिर यहाँ वर्टिब्री लिखा हुआ है। वर्टिब्री आप देख सकते हो, यहाँ आपको छोटी छोटी लाइंस दिख रही होगी जो एक सिंगल बोन को कनेक्ट करती है, वो होता है वर्टिब्री। तो फिर अब हम बैकबोन के बारे में पढ़ते हैं। यह है बैकबोन। The skull is attached to the backbone. The backbone is a long bony structure that provides support to the body. It is also known as the vertebral column or spine. तो फिर जो स्कल होती है वो हमारे बैकबोन से ही कनेक्ट होती है, और जो हमारा बैकबोन है वो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो बोन्स से बना हुआ है, और वो हमारी बॉडी में सपोर्ट देता है। जो हमारी स्कल्स होती हैं उसका जो भार होता है तो वो ही हमारी बैकबोन संभालती है, उसका भार रिब केज होती है। तो उस सब को जो कंट्रोल करना होता है ताकि वो घिरे ना और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज ना पहुँचे, तो इसके लिए बैकबोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, या फिर हम उसे स्पाइन भी बोल सकते हैं। The human spinal cord is made of 33 bones called vertebra. These vertebrae are packed on each other with the support of invertebral discs. तो आप देख सकते हो कि यह जो हमारा ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड है वो 33 बोन से बना हुआ होता है, और उसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये जो वर्टिब्री होती है वो एक के ऊपर एक अटैच्ड होती है। आप देख सकते हो ये वर्टिब्री या छोटी से लेकर बड़ी होती है और वो एक दूसरे से अटैच्ड होती है, और ये सब इन्वर्टेबल डिस्क से इनको सपोर्ट मिलता है। The backbone has movable joint and theirs enable us to bend and twist easily. The vertebral column protect the delicate spinal cord. तो जो हमारा बैकबोन होता है वो एक मूवेबल जॉइंट है जो हम बेंड हो सकते हैं और ट्विस्ट हो सकते हैं बहुत आसानी से। आप अभी खड़े होकर ट्राई भी कर सकते हो बेंड होना। योगा के अंदर बेंड हम ट्विस्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी बैकबोन हमें हेल्प करती है और हम इजीली बेंड या फिर ट्विस्ट हो पाते हैं। और जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हमारी डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये मैंने अभी आपको बैकबोन के बारे में बता दिया है। तो अब हम हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं जो है हमारे अदर बोन्स। तो अदर बोन्स का हमारा पहला टॉपिक है लिम्स एंड गर्डल्स। तो हमारे जो लिम्स एंड गर्डल्स होते हैं बॉडी में वो होते हैं अपर लिम्स और वो होते हैं शोल्डर गर्डल। तो अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। देयर आर 2 कॉलर बोन्स एंड 2 शोल्डर्स बोन्स फॉर्मिंग शोल्डर girdle. Shoulder girdle joins the upper limbs to the spine. Each arm consists of the upper arm bone to the lower arm bones. मतलब जो हमारे 2 कॉलर बोन्स होते हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ये पार्ट इन्हें हम कॉलर बोन बोलते हैं।
ये हमारे दोनों हाथों में होते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे शोल्डर किधर होते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है वो होता है शोल्डर, और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं शोल्डर गिर्डल। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बाकी का एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ। और ये दो फॉर्म करके शोल्डर गिर्डल बनते हैं। जो शोल्डर गिर्डल होते हैं वो अपर लिम्ब को जॉइन करते हैं, वो भी स्पाइन से। हर एक हाथ जो हमारा आर्म होता है उसके अंदर एक अपर आर्म बोन होती है और एक लोअर आर्म बोन भी होती है। ये हमने यहाँ भी देखा था इस पार्ट के अंदर, यह अपर आर्म बोन और यह लोअर आर्म बोन। तो फिर यहाँ वापस हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ है There are 8 bones in the western. The palm of each hand is made up of 5 bones and 14 bones make up the finger of a hand. The upper arm is called humerus and is jointed to the 2 bones of lower arm at the elbow. तो फिर हमारे जो 8 बोन्स होते हैं वो वेस्टर्न साइड में होते हैं। जो हमारा पाम होता है वो 5 बोन से बना होता है और जो फिंगर्स होती है वो 14 बोन से बनी होती है। और जो हमारी फिंगर होती है वो एक हैंड होता है हमारा, उस हैंड के अंदर फिंगर्स जॉइंट रहती है। और जो हमारा अपर आर्म होता है, आप देख सकते हो, मैं आपको अपर आर्म मार्क करके बता देता हूँ। अपर आर्म तो उसको हम ह्यूमरस भी बोलते हैं। ये है ह्यूमरस की स्पेलिंग, कंफ्यूज मत हो जाना। और फिर जो 2 ये बोन्स होते हैं, यहाँ सिर्फ एक बोन नहीं है, यहाँ एक आगे साइड बोन है और आगे एक पीछे साइड बोन है। तो ये हमारे लोअर आर्म में होती है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो आई होप आप सभी को ये सब समझ आ गया होगा। तो अदर बोन्स का पार्ट 2 है लोअर लिम्स एंड द हिप गर्डल। उसके बाद हम हमारे जॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। इमूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, स्लाइडिंग जॉइंट, हिंजे जॉइंट्स, और फिर हम कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। तो हम लोअर लिम्स एंड हिप गर्डल टॉपिक समझते हैं। द हिप गर्डल इज मेड of 3 bones which are used to form a single bone. There are 2 hip bones girdles. The 2 hip bones connect the spine to the lower limbs. जो हमारी हिप गर्डल होती है वो 3 बोन्स से बनी होती है, जो एक सिंगल बोन बनाती है। और यहाँ 2 हिप बोन्स भी होती है जिसको हम गर्डल बोलते हैं। और जो 2 हिप बोन्स होती है वो स्पाइन को लोअर लिम्स से कनेक्ट करती है। ईच लेग हैज़ 1 thigh bone, 1 kneecap and 2 other bones, one of which is called shin bone. The shin bone is the larger and stronger of the 2 bones. The kneecap is a thick round bone which you can feel on your knee. It protects our knee joint from getting hurt or damage. There are 7 bones in each ankle and 19 bones in each foot. मतलब जो हमारे लेग होते हैं, दोनों लेग, उसमें एक थाई बोन होती है जिसको हम फीमर भी बोलते हैं।
ये है हमारी पूरी थाई बोन। इसको हम फीमर भी बोलते हैं या फिर हम इसको थाई बोन भी बोल सकते हैं। और हर जो हमारी सारी दोनों हमारे लेग्स होते हैं उनमें एक नी कैप भी होती है। आप देख सकते हो इस वाले पार्ट को हम नी कैप बोलते हैं। तो फिर जो हमारी बाकी की 2 बोन होती है उसको हम शिन बोन बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है शिन बोन। और जो शिन बोन होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है और ज़्यादा स्ट्रांग होती है बाकी की जो दोनों बोन्स होती है उनसे। और जो नी कैप होती है वो एक थिक मतलब जाड़ी सी राउंड बोन होती है, मतलब सर्कल जैसी बोन होती है जो हमारे नी पर चोट लगने से हमारी नी को बचाती है। और हमारे हर एंकल में 7 बोन होते हैं और हर फुट में 19 बोन होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉइंट्स का। तो फिर अब हम समझते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स के 2 पार्ट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स। यह है, हम पहले समझते हैं इमूवेबल जॉइंट्स का डेफिनेशन। The joint of cranium in the skull, ribs, in the breastbone, and bones of girdle are some of the example of immovable joints। मतलब जो हमारे क्रैनियम वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो जॉइंट होती है जैसे कि स्कल या फिर रिब्स, वो ब्रीस्ट बोन में आती है। और जो गर्डल की बोन्स होती है वो है कुछ इमूवेबल जॉइंट्स के एग्जाम्पल। और अब आते हैं मूवेबल जॉइंट्स पे। यह है, द मूवेबल जॉइंट्स कंटेन अ लुब्रिकेटिंग लिक्विड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स। द मसल्स अटैच्ड टू द जॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सिमुटेनियसली टू अलाउ मूवमेंट। मतलब जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनमें एक लुब्रिकेटिंग लिक्विड होती है, तो जो हमारे फ्रिक्शन बिटवीन मोमेंट्स, जो फ्रिक्शन वाला मोमेंट होता है उससे हमें बचाता है। और जो मसल्स होती है वो जॉइंट से एकदम चिपकी रहती है ताकि हमें एकदम रिलैक्स के साथ हमारा जो मोमेंट है वो चलता रहे। तो आप सब ने कभी ना कभी तो खटके बजाए ही होंगे, तो आप सभी के दिमाग में ये डाउट आता होगा कि खटके बजते कैसे हैं। तो जो हमारी लुब्रिकेटिंग लिक्विड होती है तो वो उसके अंदर एयर बबल्स फॉर्म होते हैं। तो जब हम हमारे जो अंगुली होती है उस पर जोर लगाकर दबाते हैं तो वो एयर बबल्स फूटते हैं और उनकी आवाज़ ही हमें आती है। पर हमें खटके नहीं बजाने चाहिए क्योंकि जो एयर बबल होते हैं वो हमारी जो लुब्रिकेटिंग लिक्विड होती है उसको फ्लो करने के लिए वो हेल्प करते हैं। और अगर हमारी बॉडी में लुब्रिकेटिंग लिक्विड नहीं होगी तो हमारे जो बोन्स होंगे वो धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, क्योंकि जो बोन्स है एक दूसरे से घिसती जाएगी और वो सब घिसते घिसते हमारी जो बोन्स होती है वो छोटी हो जाएगी। तो मूवेबल जॉइंट्स और रिमूवेबल जॉइंट्स समझने के बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा पाइवोट जॉइंट। ये है हमारा पाइवोट जॉइंट, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। A pivot joint is found between the head and the first 2 vertebrae of the spine. It helps in the movement of our head in upward, downward and sideways direction. जो हमारी पाइवोट जॉइंट होती है वो हेड के अंदर और जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्री होती है स्पाइन की उसके अंदर होती है।
और वो जो स्पाइन के अंदर होती है वो हमें हेल्प करती है मूवमेंट करने के लिए, जैसे कि हम हेड को ऊपर वाले डायरेक्शन में कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं और दोनों राइट लेफ्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी पाइवोट जॉइंट हेल्प करती है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ है a ball and socket joint allows a circular movement. Here, one bone that ends in a ball fits into the socket or hollow of other bone. Balls and socket joints are found in shoulders and hips. At the shoulders, the long bone ends in a ball and fits into the socket of the shoulder blade. At the hips, the femur and ball, it fits into the socket of the hip bone. मतलब जो हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है वो एक सर्कुलर मूवमेंट अलाउ करती है, जैसे कि हम हमारे हैंड को 360 डिग्री मूव करा सकते हैं। तो अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती कैसी है, मतलब जैसे कि ये हमारा हैंड है और यहाँ एक बॉल वाला पार्ट जैसा एक एंडिंग होता है, और जो हमारा यहाँ एक पार्ट होता है, मैं आपको अच्छे से ड्रॉ कर बताता हूँ। मतलब ये है हमारा हैंड वाला पार्ट, यहाँ आएगी ये बॉल वाला पार्ट। तो अब इसके लिए ये जो बॉल वाला पार्ट होता है वो थोड़ा कर्व होता है, तो फिर यहाँ एक और बोन होती है, वो होती है ऐसे शेप की, ऐसे शेप से वो साइड का बोन आता है। तो ये जो हॉलो साइड होती है तो वो बॉल के अंदर ऐसे कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्ट होने के बाद वो लूज़ नहीं होती है, कि आप शोल्डर वाला पार्ट देख सकते हो, वहाँ आता है हमारा ये वाला पार्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो फिर ये था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल जो मैंने आपको ड्रॉ कर बताया। तो ये शोल्डर्स में मिले जाते हैं और उसका एंड एक लॉन्ग बोन से होता है, और बॉल सॉकेट में फिट हो जाता है, और वो भी शोल्डर ब्लेड का हिप्स, और वो हिप्स फीमर की जगह होता है, और जो बॉल एंड फिट्स इनटू द सॉकेट, जो बॉल होती है वो सॉकेट में फिट होती है, वो भी हिप बोन में भी वो होती है। तो मैंने आपको शोल्डर का एग्जाम्पल बताया। हिप गर्डल का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि समझ लो ये है हमारा हिप गर्डल, और यहाँ एक बॉल टाइप का एक ऐसा पार्ट है, और फिर यहाँ जो हमारा लेग वाला पार्ट है वो भी सॉकेट वाला पार्ट है। तो उसके अंदर हमारा जो पार्ट होता है वो जॉइंट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पेज पे, जो है स्लाइडिंग जॉइंट्स। The sliding joints allow small sliding movements at the wrist, ankle, and between the vertebrae of the backbone. It allows the back to bend, wrist, and turn. Such a joint is also called a gliding joint. तो जो हमारी स्लाइडिंग जॉइंट होती है वो छोटे छोटे स्लाइडिंग मूवमेंट में हमको अलाउ करती है। तो जैसे कि हमारा ब्रीस्ट एंकल होता है, उसके बीच में वर्टिब्री आती है, तो जो हमारा बैकबोन होता है हम उसको बेंड कर सकते हैं, हम व्रिस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं सामने खड़ा हूँ और मुझे पीछे से चौक चाहिए, तो मैं पूरा पीछे चलकर
नहीं जाऊंगा, बस मैं टर्न हूँगा और चौक ले लूँगा। और वही है वापस टर्न। हम टर्न अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं, हम ट्विस्ट हो सकते हैं, और वैसी जो हमारी जॉइंट है उसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। तब हम बढ़ते हैं अगले पेज पे, वो है हिंजे जॉइंट का। तो हिंजे जॉइंट्स, the hinge joints work like the hinges in a door. It allows movement of the bone in only one direction. Usually bones move back and forth and increase their angle up to 180 degree. This joint is present in the knee, elbow, finger and toes. तो जो हमारा हिंजे जॉइंट होता है वो एकदम डोर के अंदर जो हिंजेस होते हैं उनके जैसे वर्क करता है। अगर आपने कभी डोर देखा होगा तो वहाँ आपने ज़रूर देखा होगा कुछ स्क्रू जैसा पार्ट होता है जिसके वजह से हम डोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, पर हम हमारे डोर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं। और हिंजे जॉइंट्स भी ऐसे हैं, वो भी सिर्फ बोन को एक डायरेक्शन में ही मूव करने देते हैं। तो जो यूजली बोन होती है वो बैक एंड फोर्थ तक इंक्रीज हो जाती है। हिंजे जॉइंट्स 180 डिग्री एंगल तक वो मुड़ जाते हैं। तो ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं नी में, एल्बो में, फिंगर में और टोज में। जैसे कि अगर मैं आपको फिंगर का एग्जाम्पल दूं तो यहाँ हमारा पाम है और ये हमारी सारी फिंगर्स है। तो ये हमारे पाम के अंदर मैंने सारी फिंगर्स ऐसे बंद कर ली, और अब जब मैं इन्हें खोलूँगा तो ये इतने डायरेक्शन तक ही फोल्ड होगी। हम इनको ऐसे करके पीछे फोल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारे बोन्स बीच में से ब्रेक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम हमारा जो हैंड है उसे एकदम क्लोज कर दें, मतलब जब हम कुछ कहाँ पर पंच मारते हैं जैसे हम हैंड बंद करते हैं वैसे, तो अगर हम खोलेंगे तो वो पूरा पीछे तक बेंड नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हमारी बोन में क्रैक भी आ सकता है। तो हम बढ़ते हैं अगले पेज में, वो है फैक्ट में, मतलब डिड यू नो, कि आपको पता था कि a newborn baby has 300 to 305 bone. As the baby grow older, some bone join together. The skeleton of adult has 206 bones. मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके 300 से लेकर 305 बोन्स होते हैं, पर जैसे वो ग्रो होता है, बड़ा होता है, जो थोड़े थोड़े बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से जॉइन हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। और जो अडल्ट का स्केलेटन होता है उसमें सिर्फ 206 बोन्स होते हैं, क्योंकि हमारे बाकी के बोन्स एक दूसरे बोन से जुड़ गए थे। अगला पॉइंट है, इन आवर बॉडी आवर हैंड्स एंड फीट हैव द maximum numbers of bones, 54, 27 each and 52, 26 each respectively. तो फिर जो हमारे हैंड और फीट होते हैं उसके अंदर जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन होते हैं वो होते हैं 54, 27 ईच, और जो या फिर 52, 26 ईच। हमारा अगला पॉइंट है, द बोन्स इन द पाम आवर फुट एंड टो आर स्मॉल इन साइज. द बोन्स इन लेग एंड आर्म आर लॉन्ग एंड द रिब्स आर राउंड. अ फ्यू बोन्स इन द हेड आर फ्लैट. मतलब जो हमारे पाम मतलब हथेली, फुट या फिर टो के जो
बोन्स होते हैं वो साइज के अंदर स्मॉल होते हैं, और जो हमारे लेग्स में और आर्म्स में जो बोन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और जो रिब्स में बोन होती है आप देख सकते हो हमारे रिब्स में जो बोन होती है, जहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था कि यहाँ रिब्स किधर है हमारी, यहाँ है रिब्स, तो ये रिब्स होती है राउंड, मतलब हमारी रिब्स होती है राउंड। और जो हमारे हेड के अंदर थोड़ी कोई बोन्स होती है वो फ्लैट होती है। सारी बोन्स फ्लैट नहीं होती है, पर कोई बोन्स फ्लैट होती है। और फिर है ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड एंड मूवेबल एक्सेप्ट द लोअर जॉ, मतलब जो हमारी स्कल की बोन होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब वो इमूवेबल है, पर जो हमारा लोअर जॉ है वो मूवेबल है। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर है द जॉ बोन्स बी अ टीथ बट टीथ आर नॉट बोन्स, मतलब जो हमारे जॉ बोन्स होते हैं वो टीथ लाइक होते हैं क्योंकि उसके अंदर ही टीथ होते हैं, पर जो हमारा टीथ होता है वो बोन नहीं होता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है a thigh bone femur. It is the longest and strongest bone in our body. The smallest bone is stapes. Stapes नहीं, वो होता है steps, आगे आता है स, मतलब steps, which is present in our ear. और mandible is the hardest bone which forms the lower jaw. मतलब जो हमारी थाई बोन होती है, मतलब फीमर, वो सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में। और जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा छोटी बोन होती है वो होती है स्टेप्स, और वो प्रेजेंट होती है हमारे कान में। और जो मैंडिबल होता है, मैंडिबल बोन जो लोअर जॉ के अंदर होता है, वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन होता है। तो अगर आपको और कोई फैक्ट्स पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।